हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस वे में आपका स्वागत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भी भूलिए और मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। हाल ही में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ है, जिसमें एनडीए और महागठबंधन दोनों ने अपनी अपनी बात रखी। जिसमें एनडीए ने कहा था कि हम 19 लाख रोजगार देंगे और महागठबंधन ने कहा था हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। देखिए, उसका समय आ चुका है। बिहार सरकार ने सभी विभागों में खाली पदों की डिटेल्स मांगी है, जिसकी ऑफिशियल नोटिस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हम आपको विस्तार से पढ़वाते हैं और दिखाते हैं। आप तैयारी कीजिए, जल्द ही आपको भी मौका मिलेगा। तब तक कुछ पढ़ लेते हैं कि बिहार सरकार ने सभी विभाग में खाली पदों की डिटेल्स कैसे मांगी है। बिहार में जेडीयू बीजेपी की सरकार अपनी वापसी के बाद राज्य में बड़ी संख्या में बेरोजगारों को नौकरियां और रोजगार दिलाने के लिए जुट गई है। बिहार के सामान्य विभाग ने सभी विभागों से उनके खाली पदों की जानकारी मांगी है। यह भी पूछा गया है कि इसके अतिरिक्त संविदा के आधार पर कितनी संख्या में नौकरियों का मामला प्रक्रियाधीन है। सरकार की तेजी देखते हुए बिहार में जल्द ही बड़ी संख्या में नियुक्तियां की जा सकती है। आप देख सकते हैं, अगले साल बिहार में बड़ी संख्या में रिक्त सरकारी पदों में भरा जाएगा। इसमें सहायक शिक्षक, बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, जूनियर इंजीनियर, दरोगा, सिपाही जैसे पद हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में भी बड़ी संख्या में पदों को भरने की संभावना है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एनडीए बहुमत प्राप्त कर बिहार की सत्ता पर फिर से काबिज हो गई है। इस चुनाव में रोजगार मुद्दा सबसे अधिक छाया रहा। राष्ट्रीय राजद के नेता तेजस्वी यादव ने पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन ये सत्ता तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन इस चुनाव में उन्होंने यह साबित कर दिया कि बेरोजगारी बिहार की सबसे बड़ी समस्या है। इधर अब राजग सत्ता में पहुंचने के बाद नौकरी को लेकर कवायद प्रारंभ कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी सरकारी विभाग के मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव व सभी विभागों के विभागाध्यक्षों को पत्र भेजकर आधिकारिक तौर पर रिक्तियों की जानकारी मांगी गई है। पूछा गया है कि उनके विभाग में उनके अधीन रिक्त पदों की संख्या कितनी संख्या है। यह भी बताने को कहा गया है कि इसके अतिरिक्त संविदा के आधार पर कितनी संख्या में नौकरियों का मामला प्रक्रियाधीन है। अधिकारियों को इस कार्य का सर्वोच्च प्राथमिकता पर रख रखाव की हिदायत दी गई है। सरकार की तेजी देखते हुए माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में नियुक्ति की जा सकती है। सूत्रों का दावा है कि अगले साल बिहार में बड़ी संख्या में रिक्त सरकारी पदों को भरा जाएगा, जिसमें सहायक शिक्षक, बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, जूनियर इंजीनियर, दरोगा, सिपाही जैसे पद हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में भी बड़ी बहाली की संभावना है। राज्य के भवन निर्माण और विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री अशोक चौधरी कहते हैं कि बिहार की प्राथमिकता लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की है। उन्होंने कहा कि रोजगार देने के लिए युवा शक्ति का स्किल विकसित किया जाएगा। बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। इधर शिक्षा विभाग में भी नियुक्ति की जाने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। नगर विकास विभाग एवं आवास विभाग में भी जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति की जानी है। बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव ने सरकारी विभागों में रिक्त पदों का हवाला देते हुए पहली कैबिनेट बैठक में 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, जिसको उनको समर्थन भी मिला था। इसके बाद भाजपा ने 19 लाख रोजगार देने का वादा किया था। बहरहाल फिर सत्ता तक पहुंची राजग। फिर रोजगार देना एक चुनौती है, लेकिन नीतीश कुमार सरकार ने इसके लिए कवायद प्रारंभ कर दी है। अब देखना होगा कि सरकार को इस मामले में कहां तक सफलता मिलती है। आप देख सकते हैं कहां तक सफलता मिलती है। ऑफिशियल नोटिस है, बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग। गुफरान अहमद सरकार के उप सचिव सेवा में मुख्य संविदा पर कार्यरत एवं विषय है। संविदा पर कार्यरत, संविदा पर नियुक्ति हेतु प्रक्रियाधीन पदाधिकारी कर्मियों की सूचना।
महाशय से निवेदन यह है कि उपयुक्त विषय के आधार में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार से पटना के संकल्प संख्या इतना इतना 18/7/2007 द्वारा संविदा के आधार पर नियोजन की प्रक्रिया मार्गदर्शन सिद्धांत निरूपित की गई है। उक्त संकल्प के आधार पर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों कार्यालयों में विभिन्न पदों पर संविदा के आधार पर पदाधिकारियों कर्मियों की नियुक्ति की गई है। उक्त संकल्प के आधार पर कतिपय अन्य पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर कार्रवाई की जा रही है एवं कतिपय अन्य पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति प्रस्तावित है। राज्य सरकार द्वारा उक्त के संबंध में सूचना संग्रहित किया जाता है। अतः उपयुक्त के आलोक में अनुरोध है कि आपके विभाग के नियंत्रणाधीन विभिन्न कार्यालयों में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प इतना इतना के तहत संविदा पर कार्यरत एवं संविदा पर नियुक्ति हेतु प्रक्रियाधीन पदाधिकारियों कर्मियों की निम्न सूचना सेवानिवृत्ति कर्मियों का संविदा नियोजन को छोड़कर पदवार एवं कंडिकवार अविलंब उपलब्ध कराने की कृपया की जाए। स्वीकृत पदों के विरुद्ध संविदा नियोजन कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मियों की संख्या स्वीकृत पदों के विरुद्ध संविदा नियोजन हेतु प्रतिक्रियाधीन पदाधिकारी एवं कर्मियों के पदों की संख्या स्वीकृत पदों के विरुद्ध संविदा नियोजन हेतु प्रस्तावित अधिकारी एवं कर्मियों की संख्या। आप देख सकते हैं नए साल में 2 लाख नौकरी के साथ तैयारी में जुटी सरकार। आप अच्छी से तैयारी कीजिए और नौकरी जल्दी पाइए। धन्यवाद।